हाल ही में ट्विटर पे ट्वीट किया है सोनू निगम ने कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या? मैं ये कहूँगा कि आई थिंक मैं भी मुस्लिम हूँ, और जो अज़ान होती है वो इसलिए होती है कि अभी क्या हम लोग सोते रहते हैं, तो ये तो सही है कि अलार्म लगा के हम सो सकते हैं, लेकिन जो है अज़ान से ये होता है कि हम एक टाइम रहता है हमारा उठने का, क्योंकि अज़ान का मतलब ये होता है कि उसमें बुलाया जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए कि आप हय्या अलस सलाह, आप आओ नमाज की तरफ, आप आओ कामयाबी की तरफ, सुबह जल्दी उठो, तो जल्दी उठने से कामयाबी है, बस यही है। हाल ही में सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? आई थिंक द आइडिया इज़ परफेक्टली राइट। लाउड स्पीकर से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। आम जनता जो है पूरा दिन काम करके थक जाती है, उसके बाद हर इंसान चाहता है कि चैन की नींद सोए अपने घर में जाकर, और मैं उसके साथ हूँ। उसको रिलीजन से एसोसिएट ना किया जाए। अगर नॉइज़ पोल्यूशन टाइप का कुछ हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उस पर कंसंट्रेट किया जाए, तो सही है, वो राइट है। ये रिलीजियस न्यूट्रल एक फिनोमिनन है। अगर नहीं होना चाहिए तो किसी में भी नहीं होना चाहिए। आपको दुर्गा पूजा में भी 10 दिन का बैंड नहीं बजाना चाहिए। और अजान जैसा होता है ना सुबह में, तो जितने लोग मस्जिद जाते हैं ना, आप लाउड स्पीकर ना भी बजाओ तो भी जाएंगे। तो एक अननेसेसरी अगर अब डिस्टर्बेंस किसी को हो रहा है, तो आई थिंक सोनू निगम हैज़ एवरी राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। उसने कोई ऐसा कोई गलती नहीं किया है कि उसका एक बॉयकॉट होना चाहिए या इतना बड़ा इशू होना चाहिए। He was very particular regarding a particular religion. आई फील कि वो भी थोड़ा सा सरकास्टिक हो गया। ठीक है, आप किसी पे कमेंट कर रहे हो तो पहले खुद को भी देखना पड़ेगा। जहाँ पे रिलीजन इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पे रीज़न आउट हो जाता है। आप रीज़न को रिलीजन से जब आप चाहोगे ना उसका रास्ता निकालने का, उसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है। रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, बस होता है तो होता है। उसी तरह उनका फेथ है तो चलो ठीक है, हमारा फेथ है तो ठीक है, साथ में रहो, खुशी से रहो, वही सबसे अच्छा है। बट पॉइंट इज दैट कि व्हाई रेज दिस इशू दिस टाइम, तो व्हाट आई थिंक इट इज जस्ट मार्केटिंग स्टंट। हिज करियर इज ऑलमोस्ट जीरो, एंड इन इंडिया bad guy, bad things, bad timing is always rocking, and that is the main reason. That time he is trending on Twitter, so naturally his stock price is increasing. That is the main reason. सोनू निगम ने हाल ही में ट्वीट किया है ट्विटर पे कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? मैडम, आइडिया बहुत अच्छा है। उसने किसी के लिए पर्सनली नहीं कहा है, वो चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, सब जगह से डिस्टर्बिंग होता है। आपका घर भी अगर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा के इर्द गिर्द में है, और आप रात को अगर सुन रहे हैं, सुबह 4 बजे इस तरह की आवाज़ सुन रहे हैं, तो डिस्टर्बिंग होता है। 10-11 बजे आप वर्किंग करके घर पे जाते हो, उसके बाद ये आवाज़ आती है, नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चों का स्कूल है, तो उसके लिए उन्होंने जो बोला राइट है। सोनू निगम ने अभी जो ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, वो भी राइट ही है एक टाइम पे, पर अभी समाज वैसा कि नहीं कर सकते। सोनू निगम का तो देखा है अभी पे, बट उन्होंने सही किया है क्या कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी एक मोमेडियन हूँ, इसीलिए मैं बोली मेरे ख्याल से उन्होंने जो ट्वीट किया ये गलत किया है। हमने हाल ही में ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं चाहिए, इसके बारे में क्या बोलेंगे? वो सब उनका मतलब एक नज़रिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अजान से या फिर उससे। इतने बड़े गायक हैं, उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए। कोर्ट ने ये किया कि 6 बजे से पहले कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। जो मतलब है नियम, वो तो नियम है, सहता है, सह तो है नहीं कुरान से, या फिर जो कुरान में लिखा है वो तो होना ही है, सरकार इसे थोड़ी ना बदल देगी। तो अजान तो वही टाइम पे होगी, जो मतलब अजान का एक नियम होता है, जो कि सूर्य निकलने से पहले वो अजान होती है, और फिर नमाज होना चाहिए सूर्य निकलने से पहले। अब सूर्य निकलने के बाद 6 बजे के बाद तो सूर्य निकल जाता है ना, तो बस क्या बोलूँ मैं इससे, बस यही बोलना चाहता हूँ, बस ऐसा बोलना गलत है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या बोलें? लाउड स्पीकर डिपेंड्स कि पार्टी कहाँ पे हो रही है। अगर
मैं तो लाउड स्पीकर पे बहुत सॉन्ग बजाती हूँ, तो दैट्स ओके। मतलब उतना होना चाहिए जिससे किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो वो ऐसा भी बोले कि अजान हो, आरती हो या फिर कोई भी धर्म का ही हो, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए लिमिटेड टाइम के। हाँ, अप्रॉक्स लिमिटेड टाइम तक, इट्स लाइक 10 तक रात को, बस दैट्स इट। सुबह में सुबह से तो अलाउड है, सुबह क्यों नहीं बजाएंगे? और हाई कोर्ट ने अभी ये कहा है कि 6 बजे के पहले कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। दैट्स नॉट फेयर। हम लोग कहाँ जाएंगे पार्टी करने? हमारे पार्टी का क्या होगा? हाल ही में सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? आई डिडंट हियर अबाउट द ट्वीट। आई डिड, बट आई थिंक सबका अपना ओपिनियन होता है। हाल ही में सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, ये एज अ टाइम पास टाइप का उन्होंने कहा। लाउड स्पीकर बोले तो हाँ, साउंड पॉल्यूशन होता है, हाँ, बट एज अ एंटरटेनिंग चीज़ भी है ये कह सकते हैं। इस बारे में थोड़ा करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बट लो वॉइस में बजाना चाहिए ये बात। आसपास के लोगों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाल ही में सोनू निगम ने ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये धार्मिक मामला है, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है, 50 सालों 100 सालों से चलता आ रहा है। उनके लिए उनको क्या कहने की ज़रूरत है? ये मंदिरों में सुबह सुबह भजन चलते हैं, अजान 5 टाइम होता है, 5 बार होता है दिन में। इससे घर में है, घर में और भी तो लोग रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, इनको कैसे दिक्कत हो गई? दिक्कत हो गई तो ट्विटर पे लिखने की क्या ज़रूरत है? इसको सोशल आप उठाओ, उसके लिए बात करो, बस यही कहना है। सोनू निगम ने हाल ही में ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? नींद डिस्टर्ब होती है उनकी। नींद डिस्टर्ब तो हो जाती है, बट लेकिन बजना भी चाहिए और एंजॉयमेंट एक्साइटमेंट रहता है बस। 6 बजे के पहले कोई भी लाउड स्पीकर कुछ भी हो नहीं बजना चाहिए। मैडम, ये रूल्स तो बहुत पहले। हाल ही में सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहोगे? बजना चाहिए और क्या। तो उन्होंने सही नहीं ट्वीट नहीं। सोनू निगम ने हाल ही में ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? सोनू निगम ने? हाँ, सोनू निगम ने। पहली बात तो सोनू निगम को दिमाग नहीं है। मैं बोलूँगा सबसे, एक्चुअली इतने सारे इंडिया है, ये इतने सारे फेस्टिवल होते हैं इंडिया में, तो फिर सोनू निगम को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या बताएं हम इसके बारे में? सोनू निगम की अपनी सोच है, सही भी है, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है तो क्या कर सकते हैं। और किस बात का मतलब, लाउड स्पीकर तो अभी आया है, मतलब लाउड स्पीकर जब पहले नहीं थे तब क्या पूजा पाठ नहीं हुआ करते थे, या जो भी हो वो सब नहीं होते थे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज के लिए ही या मस्जिदों में ही बैन होना चाहिए, मंदिरों में भी जो लगाते हैं उसमें भी बैन। अगर किसी को डिस्टर्बेंस होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, मेरा है अपना मानना है। हमने ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? वो वैसा कुछ इशू नहीं है, पर मतलब सबके अपने अपने वो है, हम किसी से किसी का बिलीव तो नहीं छीन सकते ना। तो उससे क्या, अलार्म क्लॉक भी तो बचता है, वो भी तो एक अलार्म क्लॉक भी तो वही होता है। तो उससे अब उससे भी इशू रहेगा तो वो भी हम ट्वीट कर देंगे मेरा अलार्म बज रहा है तो लाउड हो रहा है, मैं उठ गया, ऐसे थोड़ी होता है। दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सोनू निगम के लिए कि जिस बंदे की रोज़ी रोटी खुद डीजे, लाउड स्पीकर और माइक पे चलती है, तो वो बंदा ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसे शब्द को इस्तेमाल करता है तो पहले इन चीज़ों से वो दूर हटे, उसके बाद वो कुछ ऐसा करे। ओके, थैंक यू। ये बहुत पुरानी सदी से चले आ रहा है, ये रिलीजन लेके उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और जहाँ तक मेरा सवाल है, लाउड स्पीकर के बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हर रिलीजन में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सभी जगह पे कुछ ना कुछ नॉइज़ेस होता है और वहाँ पे भी किसी के घर होता है, तो वो उसको इरिटेशन नहीं होना चाहिए। ये एक टाइम लिमिट, वो खुद बोले हैं कि ये टाइम का मसला है, ये एक अर्ली मॉर्निंग के टाइम में जो होता है लाउड स्पीकर नहीं करने, तो हर मजहबी में होता है कहीं ना कहीं इरिटेशन। तो ये इरिटेशन को अवॉइड करके चलना होगा और ये सब उल्टा सीधा चीज़ पब्लिक के मन में ना ढुकाए तो बेटर रहेगा। सोनू निगम ने ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, इसके बारे में क्या कहोगे? सोनू निगम ने? हाँ। हो, उसने तो आज़ान भी किया है ना, सो नो कमेंट्स, कुछ नहीं है। तो
क्या कहना है, सही है ये उसने बोला है वो? क्या लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए? ओकेजनली वी कैन डू इट, बट ऐसा अगर वो सबके लिए बोल रहा है तो उसके बेटे का और उसके बेटी का अगर शादी होगा या बर्थडे होगा तो उस टाइम वो क्या करेगा? क्या सन्नाटा में सब लेके जाएगा? या तो कुछ तो एंजॉयमेंट ही करेगा ही ना वो। दैट्स इट। आपने ट्वीट किया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? लाउड स्पीकर का ये है कि जो भी अगर कोई लाउड स्पीकर, जो मुझे रीज़न मालूम है किसके लिए हुआ था, तो उस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहिए। बाकी ये है जो है हुआ ठीक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लाउड स्पीकर बजते हैं तो वो रूल है ना, रात को 11 बजे का वैसे भी नहीं बजते, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर रूल है 11 बजे का नहीं बजेंगे तो ठीक है, जब दिन को बज सकता है तो शादी भी तो होती है, बज सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों में। थैंक यू। लाउड स्पीकर नहीं बनना चाहिए तो अपना इंडिविजुअल है, अभी उनको तकलीफ हो रहा है तो उन्होंने बताया रहेगा। तो उन्होंने एक सही बताया कि पहले मोहम्मद पैगंबर जब थे, जब तो पहले ये लाउड स्पीकर नहीं थे, तो उनका व्यू मेरे हिसाब से सही है। तरफ से तो बजना चाहिए, मगर नॉर्मल लिमिट के हिसाब से है, लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जितना लिमिट है उतना, जैसे विसर्जन, गणपति विसर्जन है जैसे टाइमिंग है 10 बजे तक, उतने बजना चाहिए, उसके ऊपर नहीं बजना चाहिए। वैसे देखा जाए तो काफ़ी बजते हैं, बट लिमिट में होना चाहिए। जितना आज के तारीख में बज रहे हैं उसे 50% कम होना चाहिए। सोनू निगम ने जो बोला है ना, एकदम करेक्ट है। देखिए, हर चीज़ के एक पर्टिकुलर थिंग रहती है। अब ये अजान जो है, तो ये एक अपने तरफ, इंसानियत की तरफ लोगों को बुलाने का एक ये मैसेज है। इससे क्या है, समझो कोई बंदा दूर है, अब अजान और ऐसे नमाज़ पढ़ना है, तो वो क्या करेगा? अजान से उसको तो टाइम मिलेगा ना। तो ये ट्वीट जो है तो बहुत गलत किया सोनू निगम ने।